सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कीर्ति दहिया और आप सबका स्वागत करते हैं आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। सो आज का जो हमारा फ्रेश नया चैप्टर रहने वाला है उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो, रट्टेबाजी का पूरा चैप्टर है। सारे माइक्रोब्स आपको याद करने हैं। क्या हमारा सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होता है, क्या हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, क्या हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, बायोगैस में कौन सा यूज होगा, ठीक है, फिर बायो फर्टिलाइजर्स या बायोकेमिकल एजेंट्स की तरह कौन सा हमारे पास माइक्रोब यूज होगा। तो पूरा रट्टे का चैप्टर है। सारे आपको नाम याद करने हैं, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अब। माइक्रोब्स होते क्या है? सबसे पहली बात, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो सकते हैं या प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर इवन एट देयर सेल्स, ठीक है। थर्मावेलेंट्स, थर्मावेलेंट्स मतलब इतनी हीट वाली जगह पे जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है वहां पे भी हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। स्नो लेवल पे जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे भी प्रेजेंट होंगे। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम, कोई लैब में कैसे ग्रो करते हैं? कोई न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसपे हम इसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात, हम कर्ड बनाते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया हम यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैब बोलते हैं इसे। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स एट suitable temperature. It also improves the nutritional quality by increasing the vitamin B12. Important, ठीक है जी। लैब प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। अभी सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारा कौन सा माइक्रोब यूज होता है और उसकी एडवांटेजेस बताओ, तो आपके लिख के आने हैं सारी चीजें, ठीक है। द डो यूज फॉर डोसा इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। Microbes are used to ferment fish, soybean, bamboo shoots to make foods. The characteristics, texture, flavor, taste and specificity of cheese is due to microbes. हमारे पास दो टाइप्स की चीज है। एक है हमारे पास स्विस चीज, जो किससे आती है हमारे पास? एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है प्रोबियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। और इस चीज में क्या होता है? CO2 की वजह से लार्ज होल प्रेजेंट होंगे, लार्ज होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्विस चीज में। और एक होती है रॉकीफर्ड चीज। रॉकीफर्ड याद रखना है किससे आएगी? फंजाई से आएगी। नाम नहीं दे रखा पर स्पेसिफिक फंजाई, ठीक है। एक बैक्टीरिया से आ रही है और एक फंजाई से आ रही है। डो की बात करें, यूज फॉर मेकिंग ब्रेड फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट, ठीक है। बेकर ईस्ट मतलब जो बेक करने में हम यूज करते हैं, केक वगैरह बेक करते हैं ना, ब्रेड, तो उसमें डो, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेसी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ईस्ट है, ठीक है। टोडी एक फर्मेंटेड सैप होता है फ्रॉम द पाम। ये सारी मतलब कॉन्सेप्शनल बातें हैं, इसमें कोई आपको समझने वाली बात नहीं है, सारी याद करने की बातें, ठीक है। अब इंडस्ट्री में देख लेते हैं। हाउस होल्ड में हमने देख लिया, अब इंडस्ट्री की बात करेंगे। फर्मेंटेड बेवरेजेस, बेवरेजेस की बात करेंगे। सैक्रोमाइसिस सर्विएसी इज यूज्ड फॉर बेवरेजेस प्रोडक्शन एंड कॉल्ड ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। इट आल्सो यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग malted सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। अब कुछ होते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से क्या होता है? अल्कोहल की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्रिंक्स में, ठीक है। तो एक वाइन है और एक बियर है, ये किससे है? विदाउट डिस्टिलेशन। बाकी आपको ऑप्शन में कुछ भी दिख जाए इन दोनों के अलावा, वो क्या होंगी? विद डिस्टिलेशन होंगी। विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। पेनिसिलिन क्या थी? एक पहली एंटीबायोटिक थी जो कि एक्सीडेंटली हमारे पास क्या हो गई थी? उसकी डिस्कवरी हो गई थी। किससे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। वाइल वर्किंग ऑन स्टाइफ्लोकोकाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट दे डिड नॉट ग्रो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माउल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इट इट्स फुल पोटेंशियल वाज डिस्कवर्ड बाय। अब उनसे फुल पोटेंशियल उनकी डिस्कवर नहीं हुई, किसने करी? चेन एंड फ्लोरी ने करी, फ्लेमिंग ने करी, ठीक है। इन्होंने क्या करा? इनको फिर नोबेल प्राइज मिला। किसमें मिला? 1945 में, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मोलिक्यूल्स। अगेन याद करने की चीज है। एस्परगिलस निगर से हमारे एक फंगस है, उससे क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा। एसिटोबैक्टर एसिडाई एक बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड बनेगा। कोलेस्ट्रिडम ब्यूटेलिकम है जिससे एक हमारा ब्यूटायरिक एसिड बनेगा। लैक्टोबैसिलस है जिससे लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। सर्विसेज से हमने बता दिया इथेनॉल बनेगा। लाइपेसिस से क्या होगा? डिटर्जेंट फॉर्मेशन में काम होता है, डिटर्जेंट में काम होगा लाइपेसिस का, इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है, कैसे बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस।
और मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियर से इसको मॉडिफाई कर देंगे और ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉट बस्टर के लिए की तरह कौन काम करता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए भी हमारा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। स्टैटिन हमारा ब्लड जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करता है। ठीक है, और ईस्ट से आता है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, द म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है वो उसको हम सीवेज बोलते हैं। एक मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज, इस वेस्ट वाटर का सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी बोलते हैं। ठीक है, बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। हम उसमें देखो पहले से ही पॉल्यूशन ज्यादा है, हम उसमें माइक्रोब्स डाल देते हैं ताकि उसका पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। अब हमारे पास ट्रीटमेंट है, फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। फिजिकल में क्या है वो देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। क्या है, फिजिकली हम उठा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर है, बड़ी बड़ी चीजें उनको साइड में कर दिया। ठीक है, फ्लोटिंग डब्रीज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगी। ग्रिट जो बना सॉइल और पेबल्स का जो होता है वो सेडिमेंटेशन से हमारा हट जाता है। अब सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, अब नीचे जो बच गया, नीचे जो सॉलिड बच गया इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और ऊपर जो ये तैर रहा है इसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं और यही इफ्लुएंट फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। ठीक है, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक में डाल देंगे जहां पे बहुत सारी एयर प्रेजेंट है। कॉन्स्टेंटली एजिटेट करेंगे इसको, ठीक है, और एयर को पंप कर देंगे इनसाइड। उसके बाद अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी ग्रोथ होगी माइक्रोब्स की। ठीक है, इनटू फ्लोक्स, फ्लोक्स क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगल का एक फिलामेंट्स का एसोसिएशन होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, माइक्रोब्स ग्रो, माइक्रोब्स अब ग्रो करेंगे उसके अंदर और कंज्यूम करेंगे मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारा उसमें ऑर्गेनिक पार्ट को कंज्यूम कर लेंगे जिसकी वजह से बीओडी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इफ्लुएंट पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक, अब वो सेटलिंग टैंक में जाएगा वेयर बैक्टीरियल फ्लोक्स जो होंगे वो उसको एक्टिवेटेड स्लज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और अब ये इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी। अब इसका जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो चुका है तो इसको हम नेचुरल वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। एक स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन, बाकी थोड़ा सा पार्ट लेंगे एक्टिवेटेड का, बाकी वापस डाल देंगे किसमें, हमारे पास एरिएशन टैंक में, इनोकुलम की तरह काम करेगा। ठीक है, रेस्ट इज पम्प्ड इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर में क्या होगा, हमारे पास गैसेस निकलेंगी, बायोगैस बनेगी, मीथेन बनेगी, H2S, CO2, ये सब कुछ बनेगी माइक्रोब्स की मदद से। ठीक है, अब बायोगैस की प्रोडक्शन में देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है बायोगैस, प्रीडोमिनेंटली इसमें क्या होती है, मीथेन होती है। मिथेनोजेंस लाइक मिथेनोबैक्टीरियम ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, बात कर चुके हैं, और र्यूमन ऑफ केटल में भी मिलेंगी। ठीक है, इन र्यूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ केटल। ठीक है जी, द एक्सक्रीटा ऑफ केटल, डंग बोलते हैं जिसको, commonly called the gobar, is rich in these bacteria. Dung can use for generation of biogas, so commonly called the gobar gas. ठीक है, अब क्या होता है बायोगैस प्लांट में, क्या होता है हमारे पास एक टैंक होता है 10 से 15 फीट का, ठीक है, जिसमें हम बायोवेस्ट डाल देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, डंग है, जो गोबर है उसको डाल देंगे। अब उसको कवर कर देंगे एक फ्लोटिंग कवर से, प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच राइजेस व्हेन जब गैस बननी शुरू हो जाएंगी कब ये जो ढक्कन है यहाँ का उठने लग जाएगा। ठीक है, एक आउटलेट होता है जहां से बायोगैस बाहर निकलेगी, और स्लरी इज रिमूव्ड एंड मे बी यूज्ड एज द फर्टिलाइजर। बायोगैस कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया, कैसे हुई थी, हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की वजह से हमारे पास बायोगैस का वो हुआ था। देखो अब यहाँ पे डंग वाटर डाल दिया, यहाँ से क्या है, ये डाइजेस्टर है, यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, माइक्रोब्स होंगे, यहाँ से एयर हमारे पास गैसेस बनेंगी, और यहाँ से ढक्कन खुलेगा, यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी और हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लज है। ठीक है जी, अब बायोकेमिकल एजेंट्स की तरह देख लेते हैं, हमारे बायोकेमिकल एजेंट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज होते हैं। ठीक है, रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रेडेशन, केमिकल मेथड है, किल बोथ द, केमिकल मेथड जो होते हैं वो दोनों को किल कर देंगे, हमारे पास क्या करते हैं, यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों को हमारे पास खत्म कर देंगे। बीटल विद, ये एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, लेडीबर्ग एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एपिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली,
बटरफ्लाई कैटरपिलर्स आर कंट्रोल्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis जिसको बीटी बोलते हैं ऑन प्लांट सच एज ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्रीज। बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं बीटी कॉटन में। फंगस ट्राइकोडर्मा कॉमनली इन द रूट इकोसिस्टम, ठीक है। ब्यूकेलोवायरस अटैक करता है इंसेक्ट और अदर अर्थ्रोपोड को। मेजोरिटी ऑफ ब्यूकेलोवायरस आर इन जीन ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, ठीक है। ये सारी हमारे पास सारे एग्जाम्पल है पेस्ट के, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें घुमाने फिराने की कोई बात नहीं है। पूछेंगे माइक्रोब्स इन बायो एज बायोकेमिकल एजेंट बता दो, सबके एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, आपको सारे लिख के आने हैं। बायो फर्टिलाइजर की तरफ क्या काम करता है, और ऑर्गेनिज्म जो रिच करते हैं हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट को, उसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। मेन सोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट आर फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब नोड्यूल्स भी बनते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों का फायदा होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, राइजोबियम है, वो क्या करेगी, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। फ्री नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से हैं, एजोस्पाइरलम और एजिडोबैक्टर। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर बता दो, ठीक है। फंजाई प्लांट रूट सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, माइकोराइजा बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंजाई अब्सॉर्ब फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करेगी फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस टू द प्लांट। प्लांट ऑल्सो शो रेजिस्टेंस टू द रूट बोनी पैथोजेंस, टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड overall increase the growth and development. Cyanobacteria like Anabaena, Nostoc, Oscilleria fix the nitrogen in the paddy fields. ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पैडी में कौन सा काम करेगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे कहाँ काम करेगा। उसके बाद हमारे पास फ्री लिविंग नाइट्रोजन की बता दो एग्जांपल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सारा रटने की चीजें हैं। अब ये कुछ की पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड है, जो मेरे नोट्स दे रखे हैं उसी से रिलेटेड है, सारे एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इससे एनसीईआरटी से बाहर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई है, मोर देन इनफ है। इसके एज सच क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है। बायोकेमिकल एजेंट्स बता दो, बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन सा माइक्रोब यूज होता है, हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में गोबर गैस क्या होती है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। प्राइमरी स्लज क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इसको दोबारा एक बार वीडियो को देख लेना, रिवाइज कर लेना, और बस इसमें तो यही है यार, बहुत छोटा चैप्टर है, इस पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से वीडियो को देखना, खत्म करना और रिवाइज करना, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट रह गई आपकी, और इकोसिस्टम वाली, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि बायोटेक के जो दोनों चैप्टर है वो एक ही दिन अपलोड कर दूं, ताकि आपको इजिली दोनों चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। तो 5 चैप्टर रहते हैं अभी हमारे, कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तब तक कि आप पहले वाले चैप्टर रिवाइज करो और ये भी रिवाइज करो। इसी के साथ पढ़ते रहो, हसल करते रहो, पेपर आने वाला है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और रिवाइज करो बार बार, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।